अभिषेक सर का सभी स्टूडेंट को नमस्कार। आज हम यूपी पेट पीईटी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में 100% आने की गारंटी है। आज हम भारतीय इतिहास और भारतीय आंदोलन के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। आइए चलते हैं भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित होता था? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धोलावीरा। आंसर डी, धोलावीरा। हड़प्पा काल का पूरा स्थल धौलीवीरा गुजरात के कच्छ के रण के मध्य स्थित द्वीप खंडीर में स्थित है। धौलीवीरा 3 भागों में विभाजित था। नगर के महाप्रसाद वाले भाग के उत्तर में एक विस्तृत, संपूर्ण एवं व्यापक समतल मैदान के अवशेष मिले हैं। इसके उत्तर में नगर का मध्यम भाग है जिसे पुर की संज्ञा दी गई है। इसके पूर्व में नगर का तीसरा महत्वपूर्ण भाग स्थित है जिसे निचला शहर या अवम नगर कहा जाता है। हड़प्पा काल इनमें से कौन सा नगर तीनों भागों में विभाजित था? धौलीवीरा। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? पसंदीदा शहर, ए, बी माउंट ऑफ द डेड, सी रहने की जगह, एक बाजार क्षेत्र। क्या है मोहनजोदड़ो? सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। मोहनजोदड़ो शब्द से अभिप्राय मृतकों का टीला होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त वृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो नगर से ही प्राप्त हुआ था, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड लगभग 7.01 मीटर चौड़ा, 11.88 मीटर लंबा तथा 2.43 मीटर गहरा है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाएं से बाएं और की ओर लिखी जाती थी। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेड, रहने की जगह, एक बाजार। बी माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले थे। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया था। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। सिंधु लोगों कुत्तों, बिल्लियां और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। कपास भारत की आद्य फसल है जिसकी खेती बहुत ही बड़ी मात्रा में की जाती है। यहाँ आर्यावर्त में ऋग्वेद काल से ही इसकी खेती की जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा निवासी कपास के उत्पादन में संसार भर में प्रथम माने जाते थे। संसार भर में क्या थे? प्रथम माने जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के उत्पादनों में से कपास सबसे प्रमुख था। सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राचीन भारतीय नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। क्या हो जाएगा? नंबर 3 क्वेश्चन का, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने, रामलदास बनर्जी, एस.आर. राव, आर.एस. बिष्ट। लोथल की खोज सन 1957 में हुई थी। इसकी खुदाई 1955 से 1960 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा की गई थी। गुजरात में स्थित लोथल की खुदाई वर्ष 1957 में एस.आर. राव द्वारा की गई थी। इसके एस.आर. राव द्वारा की गई थी। यह स्थान हड़प्पा सभ्यता का एक हिस्सा है। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? डॉक्टर एस राव ने। 5वां क्वेश्चन, सिंध सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों का अवशेष कहाँ पर मिला? बनवली, चन्हूदड़ो, सुतकागेंडोर, सुरकोटडा या सुरकोटदा? गुजरात के कच्छ जिले में सुरकोटदा या सुरटोटदा? गुजरात के कच्छ जिले में सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, जहां से घोड़ों की अस्थियां तथा एक कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए। लोथल में घोड़ों के लघु मृतमूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए थे। कहाँ पे आप इसको कह सकते हैं? डी आंसर, सुरकोटदा इसका राइट आंसर है। सिंध सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों का अवशेष कहाँ पर मिला? सुरकोटदा। 6 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगन, रोपण, पाटलिपुत्र, लोथल। लोथल से प्राप्त वस्तुएं युगल, समाधि, पत्तन, घोड़े का अवशेष, धान की भूसी। रोपण से प्राप्त वस्तुएं तांबे की कुल्हाड़ी, मानव कंकाल के साथ कुत्ता। कालीबंगा जूते हुए खेत, अग्निकुंड आज सिंधु प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। तथा पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध सभा का आयोजित की गई थी, जिसके अध्यक्ष मोगिलपुत्र तिस्स थे, जो शासक अशोक से संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगन, रोपड़, पाटलिपुत्र, लोथल। सी पाटलिपुत्र नहीं संबंधित है और सब हैं। लोथल संबंधित है, रोपड़, कालीबंगन। लोथल से प्राप्त वस्तुएं युगल, समाज, पंतन, घोड़े का अवशेष, धान की भूसी। रोपण से प्राप्त वस्तुएं तांबे की कुल्हाड़ी, मानव कंकाल के साथ कुत्ता। कालीबंगा जुते हुए खेत, अग्निकुंड आज सिंध प्रदेश से प्राप्त हुए। तथा पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध तथा आयोजित की गई थी, जिसके अध्यक्ष मोगिलपुत्र तिस्स थे, जो शासक अशोक से संबंधित थे। इसका जो है सी आंसर जो हो जाएगा सी। वैदिक संस्कृत चैप्टर 2, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? बच्चों को एक औपचारिक नाम दिया जाता है। बच्चों को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं। बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। बच्चे का विवाह किया जाता है। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जानते हैं। इसमें बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। प्राचीन समय से आज के समय में इस संस्कार का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है। पहले इस संस्कार को शुद्धिकरण संस्कार के रूप में जानते थे, जिसके उपरांत शिष्य गुरु के साथ आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। इस संस्कार के उपरांत बालकों को द्विज कहा जाता था। पहले यह अनिवार्य नहीं था, परंतु कर्मकांडों में इसे अनिवार्य कर दिया गया तथा सामान्यतः विवाह पूर्व किया जाने लगा। उपनयन समारोह से क्या? बच्चों को एक औपचारिक नाम दिया जाता है। बच्चों को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं। बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। बच्चे का विवाह किया जाता है। बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। 7 का सी। सत्यमेव जयते महाकाव्य से उद्गृत है। सत्यमेव जयते महाकाव्य कहाँ से उद्गृत है? शतपथ ब्राह्मण से, ईशोपनिषद
से, मुंडक उपनिषद से, महाभारत से। सत्यमेव जयते मुंडोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। मुंडकोपनिषद अर्थवेद से संबंधित है। यह भारत का आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते भारतीय राज्य के उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित सारनाथ में 250 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट द्वारा बनाए गए स्तंभ सिंह स्तंभ के शिखर पर अंकित है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद से यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। मुंडकोपनिषद अर्थवेद से संबंधित है। यह भारत का आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते भारतीय राज्य के उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित सारनाथ में 250 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ के शिखर पर अंकित है। सत्यमेव जयते महाकाव्य कहाँ से उद्गृत है? शतपथ ब्राह्मण से, ईशोपनिषद से, मुंडक उपनिषद से, महाभारत से। सी, मुंडक उपनिषद से। 8 का सी सही। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? संहिता, ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद। वेद का पद्य भाग ऋग्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, अथर्ववेद। वेद का गद्य भाग यजुर्वेद। वेद का गायन भाग सामवेद। संहिता मंत्र भाग ब्राह्मण। वेद ग्रंथ का गद्य में कर्मकांड की विवेचना। आरण्य कर्मकांड के पीछे उद्देश्य की विवेचना। उपनिषद परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्ण वर्णन उपनिषद में है। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? संहिता, ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? 9 का बी सही है आपका, ब्राह्मण से। ब्राह्मण। वेद ग्रंथ का गंथ कर्म कांड की विवेचना है। वेदों के गद्य ग्रंथ का गद्य में कर्मकांड की विवेचना है। आरण्य में कर्म कांड के पीछे के उद्देश्य की विवेचना है। वेद का गायन सामवेद। वेद का गद्य भाग यजुर्वेद। वेद का पद्य भाग ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? योग दर्शन, वेदांत दर्शन, संख्या दर्शन, उपनिषद। उपनिषद हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ऋतु ग्रंथ है। ये वैदिक वाग्यम के अमित्र भाग है। इसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्ण वर्णन किया गया है। दुनिया के कई दार्शनिक उपनिषद को सबसे अच्छा ज्ञान कोश मानते हैं। ये संस्कृत से जुड़े 17वीं सदी में दाराशिकोह ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर्रे अकबर के नाम से किया था। उपनिषद हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ऋतु ग्रंथ है। यह वैदिक वामांग के अभिन्न भाग हैं। इसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव के संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्ण वर्णन किया गया। दुनिया के कई दार्शनिक उपनिषद को सबसे अच्छा ज्ञानकोश मानते हैं। ये संस्कृत से जुड़े 17वीं सदी में दाराशिकोह ने उपनिषदों को फारसी अनुवाद सिरे अकबर नाम से किया था। दाराशिकोह ने। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? योग दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन तथा उपनिषद। डी, उपनिषद। 10 का डी, उपनिषद। निम्नलिखित में कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? उपनिषद।
ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? वरुण, इंद्र, अग्नि, शिव। बी। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? इंद्र। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है जिसमें 1828 ईस्वी सूक्त 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋचाओं को होत्र कहते हैं। इसमें सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है। इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? इंद्र। दूसरे नंबर पर अग्नि। प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। ए। ऋग्वेद। प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय, मीमांसा, उपयुक्त सभी। डी। उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय, मीमांसा। अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय, मीमांसा उपयुक्त सभी ग्रंथों में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। उपरोक्त सभी। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। वेद और उनके ब्राह्मण निम्नलिखित हैं: ऐतरेय ब्राह्मण, सांख्यन और कौशितकी ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद, तैत्तिरीय ब्राह्मण, सामवेद, पंचविश, षण्डविश, जैमिनी ब्राह्मण, अथर्ववेद, गौपद ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। यजुर्वेद किसमें? शतपथ और तैत्तिरीय, शुक्ल और कृष्ण। सामवेद पंचविश, षण्डविश, जैमिनी ब्राह्मण। अथर्ववेद में गौपद ब्राह्मण में ऐतरेय ब्राह्मण, सांख्यन ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में निहित गायत्री मंत्र सावित्री देवता को समर्पित है। इस मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? अग्नि, मारुत, इंद्र, सावित्री को। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, वामन पुराण। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से ही मिलता है। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत पुराण है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, शास्त्र, आयुर्वेद, योगवेद। धनुर्वेद, शास्त्र, आयुर्वेद उपवेद हैं, जबकि योगवेद उपवेद नहीं है। धनुर्वेद, यजुर्वेद उपवेद, आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है? योगवेद जो है उपवेद नहीं है। धनुर्वेद, शास्त्रवेद, आयुर्वेद उपवेद हैं। धनुर्वेद, आयुर्वेद उपवेद हैं, जबकि योगवेद उपवेद नहीं है। योगवेद जो है क्या? उपवेद नहीं है। धनुर्वेद, यजुर्वेद उपवेद, आयुर्वेद
ऋग्वेद का उपवेद है। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? हवा के, तूफान के, वर्षा व चक्रवात के, अग्नि के। ऋग्वेद लोगों प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उसकी पूजा करते थे। देवों की पूजा की प्रधान विधि थी स्तुति पाठ करना एवं यज्ञ में बलि चढ़ाना। प्रारंभ में आर्यों के प्रमुख देवता वरुण थे, लेकिन ऋग्वेद के रचनाकाल तथा इंद्र सर्व प्रमुख देवता हो गए। इंद्र युद्ध का नेता, दुर्गों को तोड़ने वाला पुरंदर तथा वर्षा चक्रवात के देवता माने जाते थे। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? वर्षा एवं चक्रवात के। सी 18 का सी। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं, चैप्टर 3। गौतम बुद्ध ने में धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया। कपिलवस्तु, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ में। महात्मा गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश का धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ, उत्तर प्रदेश, वाराणसी में दिया था। सारनाथ को अन्य नाम ऋषिपत्तनम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। गौतम बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था कहाँ? सारनाथ। डी, सारनाथ, वाराणसी। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ वेदों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। कौशाम्बी, कुशीनगर, बदायूं, चित्रकूट। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में चंद्र द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी। जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। कौशाम्बी, कुशीनगर, बदायूं, चित्रकूट। कुशीनगर में। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्रीफोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? अभिधम्मा पिटक, सुत्त पिटक, उपासका पिटक, विनय पिटक। बुद्ध ने कोई पुस्तक नहीं लिखी थी। इनके उपदेश मौखिक ही होते थे। बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने बुद्ध के उपदेशों को संग्रह त्रिपिटक में किया। इसकी रचना पाली भाषा में की गई। त्रिपिटक में सुत्त पिटक धर्म संबंधी बातों की चर्चा, अभिधम्म पिटक दार्शनिक विचारों का संकलन तथा विनय पिटक नीति संबंधी बातों का उल्लेख है। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्रीफोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, उपासका पिटक, विनय पिटक। सी नहीं है, उपासका पिटक नहीं है। अभिधम्म पिटक है, सुत्त पिटक है और विनय पिटक है। ये तीन पिटक हैं। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? जैनियों से, बौद्धों से, सिखों से, हिंदुओं से। किससे? बौद्धों से है। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।
कुशीनगर में, सारनाथ में, श्रावस्ती में, बमियान में, ये कुशीनगर में भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है कुशीनगर में। बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। बोध गया, कुशीनगर, राजगृह, वैशाली। गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इनके जीवन में घटित घटना से संबंधित स्थल। जन्म इनका हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में। गृह त्याग, महाभिनिष्क्रमण, राजगृह। ज्ञान प्राप्त, बोध गया, बिहार में। मृत्यु कहाँ हुआ? कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशी में। मतलब मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर। महापरिनिर्वाण। जन्म कहाँ? लुम्बिनी, नेपाल में। महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार, लाल किला परिसर। महाबौद्ध मंदिर बिहार के गया जिले में स्थित है। इसका निर्माण 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने करवाया था। वर्तमान मंदिर 5वीं तथा 6वीं शताब्दी में बनवाई गई है। यहीं पर गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन वट के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध कहलाए। बुद्ध बनने के पश्चात सर्वप्रथम तपस्वी और भलिक नामक 2 बंजारों को बोध गया में ही बौद्ध धर्म की दीक्षित किया और बौद्ध धर्म का प्रचार किया। महाबोधि मंदिर समूह को वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। किस स्मारक में गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? महाबौद्ध मंदिर। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप से जाना जाने लगा? जिन बुद्ध ज्ञान बोधि। गौतम बुद्ध को जन्म लुम्बिनी 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध ने बिहार के बोध गया में महाबोधि वृक्ष के नीचे कई वर्षों तक कठिन तपस्या तथा कठोर साधना कर ज्ञान की प्राप्ति की। ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध के रूप में जाने जाना लगा। करने के बाद गौतम को किस रूप में जाने जाना लगा? बुद्ध। बोध गया का महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे। क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था। क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। क्या हो जाएगा 27 का भी? क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध का पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई तथा स्थान बोध गया कहलाया गया। गौतम बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए गए। महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया।
बी आंसर का ज्ञान प्राप्त किया, क्योंकि गौतम बुद्ध वहाँ पर ज्ञान प्राप्त किए थे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर, सारनाथ, अयोध्या, वाराणसी। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई। उन्होंने पहला धर्मोपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया था। भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ था। भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण देहांत हुआ था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। डी। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त के बाद उत्तर प्रदेश के सारनाथ ऋषिपत्तनम में 5 सन्यासी ब्राह्मणों को अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अतः यह स्थल बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यातव्य है कि बुद्ध ने अपने जीवन काल में सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। जैन धर्म महावीर जीवन एवं शिक्षाएं। चैप्टर 4। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय कैवल्य, जिसका अर्थ है दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों को अनुसरण करना, इच्छाओं पर विजय करना, दूसरों की सेवा करना। कैवल्य का अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना होता है। कैवल्य अर्थात ब्रह्म विद्या वह ज्ञान है जो संशय रहित और अस्थायी हो। विवेक उत्पन्न होने की औपाधिक दुख सुखाद अहंकार प्रारब्ध कर्म और संस्कार के लोप हो जाने से आत्मा के चित स्वरूप होकर आवागमन से मुक्त हो जाने की स्थिति को कैवल्य कहते हैं। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय कैवल्य, जिसका अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना सी सही है। चौबीसवें जैन तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर थे? पार्श्वनाथ, ऋषभ, महावीर, ओरिनिस्ट। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे या 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी से पहले 23 तीर्थकर जैन धर्म में हुए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी का ज्ञान प्राप्त के बाद महावीर कहलाए। इसका अर्थ होता है कि अपनी साधना में अतुल्य पराक्रम दिखाना। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत सत्य, अहिंसा, अस्तेय तथा अपरिग्रह प्रतिपादन किया था। महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य नामक 5वां महाव्रत इसमें जोड़ दिया। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत सत्य, अहिंसा, अस्तेय तथा अपरिग्रह का प्रतिपादन किया था। महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य नामक 5वां महाव्रत इसमें जोड़ दिया। 24वें जैन तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर सी। पहले जैन तीर्थक कौन थे? महावीर, ऋषभ, पारसनाथ, पद्मनाभ। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए, जिनमें से पहले ऋषभदेव, दूसरे अजितनाथ, 22वें अरिष्टनेम, 23वें पार्श्वनाथ, 24वें महावीर थे। ऋषभदेव एवं अरिष्टनेम का उल्लेख ऋग्वेद में तथा अजितनाथ का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। इस धर्म के महात्माओं की उपाधि तीर्थकर है।
पहले जैन तीर्थकर कौन थे? ऋषभ पहले बी ऋषभ देव जी थे। पहले जैन तीर्थकर ऋषभ जी थे। 24वें जो थे 24वें महावीर थे। और 22वें कौन 23वें पारसनाथ जी थे। 23वें पार्श्वनाथ जी थे और 24वें महावीर जी थे। जैन धर्म में 3 रत्न त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्माण का मार्ग कहा जाता है। वे क्या हैं? सही भाषण, सही ज्ञान और सही आचरण। सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार। सही विश्वास, सही पथ, सही आचरण। सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत अधर अर्धमागधी भाषा में दिए। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सही विश्वास, सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान, सम्यक आचरण, सही आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण। सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण। डी सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण। सम्यक दर्शन क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण। डी सही है। मौर्य वंश सम्राट अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ पर था। कन्नौज, संभल, गौतम बुद्ध नगर, सारनाथ। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ इस शीर्ष में एक स्तंभ पर था। कन्नौज, गौतम बुद्ध नगर, संभल, सारनाथ। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष सारनाथ से लिया गया है। इस स्तंभ में 4 सिंह पीठ से पीठ सटाए खड़े हैं। इसे ही भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया। सारनाथ। अशोक का सिंह चतुर्मुख शीर्ष कहाँ स्तंभ पर था? सारनाथ में है। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। अशोक के प्रधान शिलालेखों में 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है, जिसमें अशोक के शासन के 8 वर्ष होने वाले कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन है? 13वां शिलालेख जो है सबसे बड़ा है। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन, तोसिल। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी तोसिल थी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 9वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग की विजय की। इसका उल्लेख 13वीं शिलालेख में मिलता है। इसी युद्ध के बाद अशोक ने धम्म विजय की नीति अपनाई। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन, तोसिल थी। तोसिल राजधानी थी कलिंग की। देवनागरी नाम किसे दिया गया था? हर्ष, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त। अशोक को उसके अभिलेखों में देवनागरी संबोधित किया गया। भाब्रू अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी, जबकि मास्की में बुद्ध शाक्य कहा गया। अशोक के नाम का उल्लेख 4 अभिलेखों में मिलता है। ये अभिलेख हैं मास्की, गुजारा, नेतुर, उड़ेगोलम है। जूनागढ़ के अभिलेख रुद्र दामन में भी अशोक का नाम है।
देवनामप्री नाम किसे दिया गया? अशोक को। बी, अशोक को उसके अभिलेख को देवानप्री संबोधित किया गया। भाब्रू अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी जबकि मास्की में बुद्धशाक कहा गया। अशोक के नाम का उल्लेख 4 अभिलेखों में मिलता है। ये अभिलेख हैं मास्की, गुजारा, नेतुर, उडेगलोम। जूनागढ़ के अभिलेख रुद्र दामन में भी अशोक का नाम है। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? प्रथम, चतुर्थ, 10वें, 13वें। सम्राट अशोक द्वारा 14 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 13वां अभिलेख सबसे बड़ा माना जाता है। 13वें अभिलेख में सम्राट अशोक द्वारा कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करते हैं तथा अशोक की धम्म की जीत ग्रीक राजाओं एंटियोस ऑफ सीरिया, मिस्र के टोलमी, तुर्मय, सिकंदर के एपरिस, अलिका शूद्रों पर हुई। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? डी, 13वें द्वारा कुल 14 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 13वां अभिलेख सबसे बड़ा माना जाता है। 13वें अभिलेख में सम्राट अशोक द्वारा कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया? सारनाथ साहब, शाहबाजगढ़ी, धौली। इनमें से कोई नहीं। शाहबाजगढ़ी एक गांव व ऐतिहासिक स्थल है जो पाकिस्तान के मर्दान जिले में स्थित है। यह स्थल 3री शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा स्थापित शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। इस शिलालेख में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया। 30 जनवरी 2004 में यूनेस्को द्वारा इस ऐतिहासिक स्थल को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया? बी, शाहबाजगढ़ी। शाहबाजगढ़ी। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? स्तंभ, स्तूप, चैत्य, वरादरी। ये स्तंभ। मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभ है। मौर्य कला का विकास भारत में मौर्य साम्राज्य के युग में 4वीं से 2री सदी ईसा पूर्व हुआ था। सारनाथ और कुशीनगर जैसे धार्मिक स्थानों के रूप में स्वयं सम्राट अशोक ने इनकी रचना की। स्तंभ। निम्नलिखित में से कौन मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान है? स्तंभ। बृहदसूची स्तूप किस काल में संबंधित है? कुषाण काल में, गुप्त काल में, हर्षवर्धन काल में, मौर्य काल में। बृहस्साची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। इसका निर्माण 300 BC में हुआ। सांची मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। यह अर्धवृत्त कटोरे की आकृति का बना है। बृहदसाची स्तूप किस काल में से संबंधित हैं? कुषाण काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन काल, मौर्य काल। डी, मौर्य काल से संबंधित है। बृहस्साची स्तूप किस काल से है? मौर्य काल से संबंधित है। सभी स्टूडेंट जो है मैं इसको कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। यूपी पेट के एग्ज़ाम के लिए इतिहास पढ़ा रहा हूँ। 5 चैप्टर तक मैं ख़त्म कर दिया हूँ। नेक्स्ट टर्म में गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय 6 चैप्टर पढ़ाया जाएगा। ये क्वेश्चन सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। कृपया आप इन क्वेश्चन को पढ़ें और समझें। और सबसे ज़रूरी बात, आप लोग इसको मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको 100% एग्ज़ाम में सहायता मिलेगी। तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वॉच करिए और दोस्तों को शेयर करिए। जय भारत, जय हिंद।